एवरीबॉडी, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। तो इससे पहले क्लास में हम लोग क्या देख लिए कि गति क्या है। हम लोग क्या देख लिए हैं, गति क्या है यानी कि मोशन। तो इसका परिभाषा से हम लोग जान गए कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति अवस्था को बदलती है तो उस वस्तु में गति का होना माना जाता है, यानी कि उस वस्तु में गति होती है जो समय के साथ अपनी स्थिति अवस्था को बदल देती है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गति के कुछ प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के टाइप्स ऑफ मोशन, यानी गति के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। दूसरा में होता है वृत्तीय गति। ठीक है, तीसरा में देखेंगे दोलन या आवर्ती गति। चौथा में देखेंगे वर्तुल गति। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन या आवर्ती गति और नेक्स्ट वर्तुल गति। तो ये है मेरे गति के कुछ प्रकार। तो इसका सबका डिफिनेशन हम लोग एक एक करके जानेंगे कि किसको क्या गति बोला जाता है। ठीक है, तो सरल रेखीय गति क्या होता है कि यदि कोई वस्तु, हम लोग क्या देख रहे हैं, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, तो यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर गतिशील हो तो उस वस्तु की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा से क्या जान गए कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सीधी रास्ता, सीधा रोड, यानी कि उसमें किसी तरह का कोई मोड़ या घुमाव ना हो, उस रास्ते पर अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसकी गति को क्या बोला जाता है, सरल रेखीय गति। ठीक है, दूसरा देखेंगे वृत्तीय गति। क्या देखेंगे, वृत्तीय गति। तो इसका परिभाषा हम लोग देख लेंगे कि वृत्तीय का मतलब क्या होता है, एक गोल चीज। वृत्त का मतलब होता है गोलाकार चीज, यानी कि गोल वस्तु। तो वृत्तीय गति का परिभाषा हो जाएगा कि यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि कोई वस्तु राउंड घूम रही है, यानी कि गोल रास्ता पर चल रही है, घुमावदार रास्ता पर चल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोला जाता है, यानी कि सर्कुलर मोशन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सर्कुलर मोशन। कि यदि कोई वस्तु कोई गोलाकार रास्ता पर मूव कर रहा है, यानी कि गोल गोल घूम रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोला जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट दोलन गति। तो दोलन गति का परिभाषा हो जाएगा, दोलन गति उसी को बोला जाता है आवर्ती गति। दोलन या आवर्ती गति। तो यदि कोई वस्तु किसी बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, माध्य बिंदु के आगे पीछे बार बार अपनी गति को दोहराती है, कोमा
दोलन या आवर्ती गति कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए कि दोलन या आवर्ती गति किसको बोला जाता है कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट के आगे पीछे बार बार मूवमेंट करता है। जैसे हम लोग पेंडुलम वॉच में देखते हैं, पेंडुलम वॉच में क्या देखते हैं कि वो हमेशा आगे पीछे मूव करते रहता है। दूसरा इसका अगर आपको इसको समझना है तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक झूला किसी जगह पर उसको फिक्स करके बांध दिया जाता है, फिर उसको एक जगह आगे पीछे करके धकेला जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि वो झूला जब तक ये रेस्ट पोजीशन पे नहीं आ जाता तब तक वो उस बीच पोजीशन यानी कि जिसको हम लोग माध्य स्थिति, यहाँ पर क्या बोले माध्य स्थिति, उसके आगे पीछे बार बार मूव करते रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं दोलन या आवर्ती गति। यानी कि आवर्ती गति का मतलब हो गया हार्मोनिक मोशन, यानी कि बार बार, इसको रिपीटेशन बोला जाता है। तो किसी बिंदु के आगे पीछे अगर कोई वस्तु बार बार अपना गति को दोहराती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोलन या आवर्ती गति। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का वर्तुल गति। तो वर्तुल गति का मतलब होता है जैसे बिजली का पंखा, हम लोग जो गर्मी के दिन में यूज करते हैं पंखा, वो क्या करता है एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर सर्कुलर पाथ पर मूव करते रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्तुल गति बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए टाइप्स ऑफ मोशन यानी कि गति के कुछ प्रकार। अब हम लोग देखेंगे गति से रिलेटेड कुछ टॉपिक। जैसे हम लोग उस दिन का देख लिए थे, वेग देख लिए थे और चाल देख लिए थे, विस्थापन देख लिए थे। इस सब चीज को हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड टॉपिक जो है मेरा त्वरण। क्या देख लिए हम लोग, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट क्या देखने वाला है त्वरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो त्वरण का मतलब क्या होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जैसे हम लोग मोटरसाइकिल में जो मोटरसाइकिल राइड किया है वो जानता है कि एक्सेलरेटर क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले क्लच लिया जाता है, उसके बाद एक्सेलरेटर क्या काम करता है, क्लच लेने के बाद एक्सेलरेटर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और क्लच को धीरे धीरे छोड़ा जाता है, तब जाके मेरा गाड़ी आगे बढ़ता है। यानी कि वो किसको बदलता है, वेग को बदलता है, उसका जो इनिशियल पोजीशन है उसको बदलता है। पहले रेस्ट गाड़ी मेरा जीरो रेस्ट पोजीशन पर है, जैसे जैसे गाड़ी स्टार्ट हुआ हम इधर एक्सेलरेटर लिए क्लच को छोड़े तो क्या हो गया मेरा गाड़ी मूवमेंट में आ गई, यानी कि गति में आ गया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि किसके बदले मेरा वेलोसिटी चेंज हुआ, उसका स्थिति चेंज हुआ, तो एक्सेलरेटर की वजह से। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, त्वरण का परिभाषा मेरा हो जाएगा वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, तो त्वरण का डिफिनेशन हम लोग क्या देख लिए कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जिसको हम लोग मैथमेटिकली भी देखेंगे तो a इक्वल टू होता है dv बाई dt, अर्थात इसको dv का मतलब होता है u माइनस v अपॉन t, यानी कि u मेरा क्या है इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है वेयर u इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जिस प्रकार गाड़ी चलने से पहले मेरा क्या था वो उसका स्पीड जो है वहां पर एक मीटर लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं, या तो ये मेरा क्या हो गया कि जिस समय हम गाड़ी रेस्ट पोजीशन पर रहते हैं उस समय मेरा वेलोसिटी का रहता है 0। उसके बाद सपोज जो जिस स्पीड में गाड़ी चलाता है तो वो हो गया उसका लास्ट स्पीड, तो मेरा हो गया इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेटर का वजह से क्या हो गया मेरा गाड़ी मूवमेंट में आ गया, और जीरो जो मेरा इनिशियल पोजीशन 0 था उससे कुछ स्पीड से हम उसको चलाएं तो मेरा हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो त्वरण का परिभाषा हम लोग क्या देख लिए कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, हिंदी में बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है त्वरण कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं इसका हम लोग यूनिट पर। तो अकॉर्डिंग टू
डिफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग हम लोग पहले दिन पढ़ चुके थे, पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वेग किसको बोला जाता है कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोला जाता है, वेग कहा जाता है। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। जिसमें डायरेक्शन फिक्स रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे वेग को, वैसे दूरी को वेग बोला जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt। तो वेलोसिटी का क्या हम लोग पढ़े थे, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या है, नीचे इसका फिर है सेकेंड, ठीक है। dv का यहाँ पे बगल में देख लेते हैं, वेलोसिटी का हम लोग क्या देख लिए थे, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का क्या होता है मेरा, मीटर पर सेकेंड, और नीचे टी का मात्रा क्या हो जाएगा मेरा, यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब क्या करते हैं, जब ये सेकंड ऊपर चल जाएगा मेरा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डीवी बाई डी टी मेरा हो गया मीटर पर सेकंड, यानी कि एक्सेलरेशन का यूनिट मेरा क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सेकंड था, यहाँ पर एस जाएगा, 1 - 1 बढ़ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका हम लोग यूनिट भी देख लिए, क्या होता है, यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, अब आता है इसका नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग का पढ़े थे दूरी। तो हम लोग दूरी का डिफिनेशन का पढ़े थे कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी, ठीक है। यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट का पढ़े थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर कुछ बच्चे का डाउट रहता है एसआई, तो एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। तो हम लोग सिस्टम कितना तरह का पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग पढ़े हैं एसआई, लेकिन एक्चुअल में सिस्टम हम लोग का 4 तरह का होता है। एक होता है एमकेएस, नेक्स्ट होता है सीजीएस, उसके बाद होता है एफपीएस, और एक होता है एसआई, ठीक है। तो एसआई जो होता है सबसे ज्यादा फेमस है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। एमकेएस एक होता है यूनिट, दूसरा है सीजीएस, एफपीएस और एसआई। यूनिट हम लोग के पास कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का, लेकिन अभी तक हम लोग इस टॉपिक में किसका चर्चा किए हैं, एसआई का, इंटरनेशनल सिस्टम। हम लोग क्या देखे हैं, डिस्टेंस का इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, तो मीटर, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, मीटर एक छोटी दूरी को नापने की इकाई है, क्या है, एक शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने का इकाई है। अब जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ते जाता है, इसका यूनिट भी मेरा वेरी करते जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख लिए कि मेरे पास कम दूरी है तो उसको हम कम यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ई छोटा दूरी है तो मीटर, इससे बड़ा दूरी हो जाएगा तो किलोमीटर, इससे बड़ा दूरी हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर, लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि हम लोग प्रकाश का वेलोसिटी कितना पढ़े हैं, लाइट का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोग क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट का हम लोग क्या जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या जानते हैं कि लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो 3 × 10⁸ मीटर। तो ये मेरा क्या है, लाइट का वेलोसिटी।
तो लाइट ईयर का मतलब होता है कि लाइट एक साल में जो दूरी तय करती है, एक साल में जो डिस्टेंस कवर करती है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो ये दूरी नापने का मेरा लिमिट को हम बढ़ते क्रम में बता रहे हैं। अब लाइट ईयर से बड़ा होता है तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या था मेरा, ये 1 लाइट ईयर कितना के बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, अब आता है मेरा इससे बड़ा दूरी, तो इससे बड़ा दूरी होता है मेरा पारसेक, यानी कि दूरी नापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है, पारसेक। तो 1 पारसेक इक्वल टू होता है 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, जो कि दूरी नापने का सबसे बड़ा यूनिट हम लोग मानते हैं। अभी तक में हम लोग स्टडी किए हैं कि दूरी नापने का सबसे बड़ा दूरी मात्रक क्या होता है, तो पारसेक। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए कि डिस्टेंस अगर छोटा होगा मीटर, इससे छोटा होगा तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा किलोमीटर, किलोमीटर से बड़ा में क्या देख लिए लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और 1 परसेक इक्वल टू, इससे बड़ा जो यूनिट होता है दूरी के नापने का, तो 1 परसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। तो ये मेरा डिस्टेंस मेजर करने का बढ़ते हुए क्रम में क्या था, यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसका नेक्स्ट चीज देखेंगे कि दूरी नापने का यंत्र, दूरी मापने का यंत्र। तो हम लोग सभी देखे हैं कि जो स्वचालित वाहन, यानी कि जो मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, चाहे जो भी गाड़ी है, उसमें एक मीटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो एक में क्या दिखाता है, उसका स्पीड दिखाता है। क्या दिखाता है, एक स्पीड दिखाता है। एक में हमको दिखाता है कि कितना डिस्टेंस हम इसमें डिजिट टाइप में नंबर काउंटिंग होते रहता है मेरा। ठीक है, तो दूरी मापने का यंत्र क्या होता है, तो उसको बोला जाता है ओडोमीटर। क्या बोला जाता है, ओडोमीटर, जो हमको बताता है कि हम अगर कुछ गाड़ी में ऐसा भी सिस्टम रहता है कि उसको हम अगर कहीं से एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच को दूरी को हमको मेजर करना है, तो यहाँ पर उसको हम 0 100 कर देंगे, तो जहां पर मेरा गाड़ी रुकेगा वहां पर मेरा दिख जाएगा कितना किलोमीटर हम चले हैं। तो उस यंत्र को क्या बोला जाता है, ओडोमीटर। यानी कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा चली गई दूरी को मापती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात किए कि इसका स्पीडोमीटर। क्या बात की है, स्पीडोमीटर। तो ये हमको क्या बताता है कि वो कितना स्पीड में चल रहा है, यानी कि उस स्पीड से हम चलेंगे तो 1 घंटा में या 1 मिनट में कितना दूरी तक हम जा सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है, स्पीडोमीटर हमको क्या बताता है, किलोमीटर पर आवर। यानी कि मैक्सिमम गाड़ी जो आजकल का मोटरसाइकिल 4 व्हीलर जो भी आ रहा है, वो हमको किसमें देता है, किलोमीटर पर आवर। यानी कि जिस स्पीड से हम प्रेजेंट में चल रहे हैं, जिस स्पीड में गाड़ी अभी मेरा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम 1 घंटा में कितना दूरी तक जा सकते हैं। जनरली गाड़ी में जैसे दिखता है 60 किलोमीटर पर घंटा, 55 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि जिस स्पीड में हम चल रहे हैं अभी प्रेजेंट में, उस स्पीड से अगर हम चलते रहेंगे, कहीं बीच में ब्रेक वगैरह मत नहीं लगाएंगे, तो हम उसके हिसाब से उस दूरी को तय कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देख लिए, एक ओडोमीटर, दूसरा स्पीडोमीटर। यानी कि ओडोमीटर हमको क्या बताता है कि वो कितना दूरी चल रहा है, और स्पीडोमीटर क्या बताता है कि हम कितना स्पीड में चल रहे हैं, और उस स्पीड से चलेंगे तो कितना 1 घंटा में हम कितना दूरी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लिए ओडोमीटर और स्पीडोमीटर का क्या काम होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गति के कुछ समीकरण। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है गति के कुछ समीकरण। यानी कि हमको 2-3 चीज के बारे में पता है कि उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका एक तरह से फॉर्मूला। गति समीकरण का मतलब होता है कि गति से रिलेटेड कुछ क्वांटिटी को निकालने का मेरा फॉर्मूला। ठीक है, तो गति समीकरण होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, नेक्स्ट होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और दूसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम 3 को समीकरण लिख दिए 1, 2 और 3,
तो ये सब मेरा क्या है, एक तरह से एक फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। तो फॉर्मूला में कुछ ये सब V U A T S ये सब कुछ मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम लोग जानेंगे कि ये सब मेरा क्या है। इस फॉर्मूला में जो यूज किए हम वो सब मेरा क्या क्या है उसको हम डीपली जान लेते हैं। तो V मेरा होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग, यानी कि शुरू में उसके पास क्या स्पीड है, कितना वेलोसिटी है, वो वाला। U इक्वल टू होता है, सॉरी U इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी और V इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, A इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है, एक्सेलरेशन। T इक्वल टू होता है टाइम, S इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग का देख लिए U क्या होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई वस्तु चलने से पहले, यानी कि जब चलना शुरू नहीं किया था उस समय जो उसका वेलोसिटी होता है उसको बोला जाता है U। उसको किसी में इंडिकेट करते हैं, U में। V मतलब होता है कि वो लास्ट कितना स्पीड तक हमको शो किया, यानी कि कितना स्पीड तक चला, कितना स्पीड में चला लास्ट, वो हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी। A इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन, तो हम लोग एक्सेलरेशन में भी पढ़ लिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर हम लोग का कहलाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, T टाइम टेकन, यानी कि कितना वस्तु कितना समय में कितना दूरी चली और कितना वेग से चली, ये सब मेरा है टाइम। और S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की सीधी और न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चेंज होना और कम से कम दूरी और शॉर्ट दूरी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग गति समीकरण भी देख लिए, गति समीकरण में 3 होता है जिसमें कौन कौन क्वांटिटी का यूज किया गया है सब हमने भी देख लिए। तो ये था मेरा गति समीकरण। ठीक है, तो अब इसका यूज से हम क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, यानी कि वस्तु का इनिशियल वेग निकाल सकते हैं, उसके द्वारा चली गई दूरी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह से जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी, तो इस फॉर्मूला से हम दूरी निकाल सकते हैं। v से हम लोग का निकाल सकते हैं उसका फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इस गति समीकरण का गति समीकरण से हम 3-4 चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं।